फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर अदिति भार्गव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज के व्लॉग में जो मेरे फादर श्री सुरेश शर्मा जी, उनकी श्रद्धांजलि समारोह हुई थी, उसको मैंने कैप्चर करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आज के व्लॉग में उनकी श्रद्धांजलि समारोह के ही हम क्लिप्स देखें। पावन और पवित्र करने के निमित्त भगवान श्री राम के नाम का आप मेरे साथ जपन करें। श्री राम जय जय राम। एक समय एक वृद्धा के द्वार पर एक संत भिक्षा की कामना से गए और जैसे ही भिक्षा की कामना से जाकर के अलग जगाई, अंदर से एक आवाज आई। मैंने अपना पूरा जीवन जो है तपश्चर्या के साथ व्यतीत कर दिया, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा, कुछ समय के बाद इस संसार का परित्याग करना है, परंतु आज तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि कौन अधोगति को प्राप्त होता है, कौन ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। ये 8 साल दृढ़ निश्चयी और सभी का सम्मान करने वाले श्री सुरेश शर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बंधुजन और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और बहुत ही दुखी मन से मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं यहां संचालन करूं। मैंने कई वर्षों तक उनके साथ मिलकर काम किया है। मैंने ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं देखा है। बीमार होने के बावजूद भी जो कार्य उनके दिमाग में थे उनको प्रदर्शित करना, उनको कहना, ये एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसी आत्मा का जाना, ऐसी महान शख्सियत का जाना पूरे समाज के लिए एक क्षति है जिसकी भरपाई हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। श्री सुरेश शर्मा जी एक नेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक परिवार के रूप में, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चला और परिवार को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया। भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के सम्मानित अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अनुशासन समिति के सदस्य और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। उनके पुत्र डॉक्टर आदित्य भार्गव, जो पतंजलि योगपीठ में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं, उनके भाई 54 में उनका जन्म हुआ। और आज हम यहां मन बहुत दुखी है, बोलना चाह रहा हूं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा हूं। मैं इसी क्रम में आदरणीय जेपी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और 2 शब्द कहें। मैं तो ये कहूँगा, इतना ईमानदार और सच्चा इंसान बहुत कम मिलता है। समाज हित में कार्य करते थे, ईमानदारी से करते थे। प्राय जब कहीं मिल जाते थे तो यही कहते थे, अब मैं ये कर रहा, अब ये करूँगा, अब ये कर रहा था। लेकिन ये आभास नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो हमें छोड़ के चले जाएंगे।
मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आसीन पंडित जी और शोक सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बड़े कष्ट के साथ उनको स्वर्गीय कहना पड़ रहा है। वे इतने कर्मठ व्यक्ति थे, आखिरी दम तक समाज सेवा में लीन रहे और भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के प्रति इतने समर्पित थे कि वो रात दिन कहीं नाली की व्यवस्था हो, कहीं कुछ हो तो वो लगे रहते थे। और लगे रहने के बाद अपनी, जैसे उन्होंने अपने स्कूल में रहते हुए अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की होगी, सभी को बताते थे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। और पूरा परिवार उनका इतना संगठित है कि एक मिसाल है। यहाँ भारापुर भोरी के रहने वाले हैं, लेकिन एक मिसाल है जो एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अब मेरा तो इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों से निवेदन है कि उनका जो स्थान रिक्त हुआ है, उनके जो सपने थे परिवार से या समाज से, हम सभी से, उनको ध्यान में रखते हुए जो अधूरे काम को वे छोड़ कर गए हैं उसे तन मन धन से हम सब मिलकर पूरा करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो और ज्यादा न कहते हुए, ओम शांति शांति शांति। ऐसा समर्पण, ऐसी आस्था कि प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त पूजा अर्चना करनी, दीपक जलाना, जैसे जीवन पूरी तरह भगवान परशुराम के चरणों में समर्पित कर दिया हो। उनकी इच्छाएं, जैसा कि मुझसे अभी आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि जो उनकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम सब पूरा करेंगे। मुझे फोन किया कि आज मैं सुबह नहीं जा पाया हूं भगवान को नमस्कार करने के लिए, शाम को आ जाओगे क्या? मैं गया, मेरे साथ गए, पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना भी ऐसी नहीं कि 2 मिनट खड़े हुए और चल दिए, आधा घंटा लगाते थे। जैसे बातें कर रहे हो भगवान परशुराम से। उसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष, बीएसएफ इंटर कॉलेज से रिटायर्ड प्रवक्ता आदरणीय आरपी शर्मा जी, आप आए। जिसे सुरेश जी नहीं जानते थे या वो सुरेश जी की कदर नहीं करते थे, वो चाहे इंदिरा जी हों, वो चाहे अर्जुन सिंह हो, मोहसिना किदवई हो, शीला दीक्षित हो, या कोई भी भारत का बंदा हो, इतना निर्भीक, इतना ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। एक बार मुझे याद है, रोटरी इंटरनेशनल से कहा कि ईदगाह में और शमशान घाट में बहुत गड्ढे हैं, यहाँ पर मिट्टी डाल के समतल किया जाए। तो रोटरी के लोगों के दिमाग में ये था कि हम रात को या शाम को कैसे जाएंगे, डरते थे। तो मैंने कहा भाई सुरेश चंद जी, ये ऐसा ऐसा काम है, कैसे करा जाए? कहना जी कमाल है, जो रात का टाइम है ना 5 बजे के बाद, तब मिट्टी मैं भराव करा करूंगा शमशान में। और उसके अलावा सुरेश जी में मैंने एक चीज देखी कि ये भाई मेरे बैठे हैं, या बेटा भी है, तो एक परिवार उनका यही परिवार नहीं था। हम जितने भी लोग समाज के थे, हम सब उनके परिवार में थे।
उन्होंने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर इतनी मजबूत माला की संरचना की थी कि ऐसी मजबूत माला की संरचना मानो भाई भी साथ हो, बेटा भी साथ हो, दोस्त भी साथ हो, हम जैसे अभिभावक भी साथ में हों, और मुझे दूसरा आदमी ऐसा नहीं देखा है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और ये जो महान बहुत बड़ा दुख है, ये 22 तारीख को मैंने टेलीफोन करा, मेरी माँ की श्रद्धांजलि थी, मतलब उनकी 35वीं पुण्यतिथि थी। सुभाष चंद्र बोस मैं हर साल मनाता हूँ, बहुत साल आते थे। तो उन्हें फोन किया, मैं कहा भाई शर्मा जी कहाँ हो, ऐसे बात है। तो एक बहन जी बोली, मैं उन्हें पहचानता तो नहीं हूँ टेलीफोन से, कि शर्मा ये तबीयत ठीक नहीं है। और हमें क्या पता था कि ऐसे चले जाए। मतलब हर कोई ऐसा शहर में आदमी नहीं है, वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, कहीं भी हो, ऐसा समाज सेवी कि हर किसी के दुख सुख में हर टाइम ही खड़े हुए थे। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से, रोटरी इंटरनेशनल की ओर से, पंजाबी समाज की ओर से, कांग्रेस की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और ये जो परिवार के ऊपर बहुत महान दुख आया है उसे सहने की शक्ति दे। ओम शांति। शोक सभा में अधीक्षक के पद पर रहे, जितने भी काम थे उस समय, कृष्णा शर्मा जी उस समय प्रिंसिपल थे, मैं सारे दाखले वगैरह उनके पास दे आता था और उनसे पूछ लेता था कि भाई साहब ये कब तक हो जाएंगे। इतनी मृदुभाषी रहे, जब भी कोई काम कहा उन्होंने कभी मना नहीं किए। वो बड़ी ईमानदारी के साथ में इस नगर में, मैं किसी एक पार्टी से उनको जोड़ना यहाँ ठीक नहीं समझूंगा, सभी चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी सामाजिक राजनीतिक संस्था से जुड़े व्यक्ति हो, सभी आज उनकी शोक सभा में यहाँ पहुँचे हैं और वो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे बीच से ऐसा एक कर्मठ, एक निर्भीक, एक मजबूत आदमी हमारे बीच से चला गया। ये बहुत बड़े दुख का विषय है। बेटा आदित्य, भाई सुभाष जी, आप उनके कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए आप तत्पर रहें। जो उन्होंने संस्कार परिवार को दिए, जो बच्चों को संस्कार दिए, उनको आगे बढ़ाने का आप काम करें। कांग्रेस में हमारे साथ में बड़े लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया और जो भी कार्य हुए उनमें बढ़ चढ़ कर उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरा चुनाव 2003 का रहा या उसके बाद में शहर के अंदर विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव रहे हों, उन सब में उन्होंने अपने आप आकर कहा कि मुझे ये 10 के 10 बूथ दे दो। ये 10 के 10 बूथ पर मैं व्यक्ति लगाऊंगा, अंदर एजेंट भी होंगे, बाहर भी बैठने वाले होंगे। यानी बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने, कर्मठता के साथ ब्राह्मण समाज की सेवा की। ब्राह्मण समाज के अंदर उन्होंने अपना नाम स्थापित किया और ब्राह्मणों को संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया। कई बार आकर बैठकर कहते थे कि दिनेश भाई किस तरह से कोई ऐसा सूत्र निकाल दो, ऐसी कोई माला बना दो कि जिससे कि सारे ब्राह्मण भाई एक हो जाएं। बहुत ही कर्मठता के साथ उन्होंने अपना रुड़की नगर के अंदर अपना जीवन यापन किया और आज प्रभु ने हमारे बीच से उनको उठा लिया। उनकी जो कमी है, जो क्षति है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं परिवार को इस दुख को, महान दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देके मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे और इस आवागमन से उनको मुक्ति प्रदान करे। आप सभी इतने पैदा किया, उसके बाद समाज का काम इन्होंने इतना जबरदस्त किया। समाज के काम में ऐसे चले, कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी मुसीबत में जाकर खड़े ना हुए हो, जिसकी परेशानी में जाकर खड़े ना हुआ। ऐसे आदमी के यहाँ चले जाने का और ऐसे सज्जन व्यक्ति होने का एक परिणाम है। यहाँ इतनी भारी भीड़ आई हुई है, ये जो भीड़ आई हुई है इसमें, तो इसका एक साफ सुथरा सीधा सच्चा सवाल है कि उनके अंदर कोई खूबी थी और ऐसी खूबी हमारे बीच में से चली गई। उनके चले जाने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उन्हें अपने चरण में वास दे और इस परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। नगर समाज, ब्राह्मण समाज के लिए बड़ी क्षति पूर्ति मुश्किल है। मेरा उनसे बचपन, मैंने उनका देखा, जवानी देखी और अब इस दुखद घड़ी को देख रहा हूं, बहुत कष्ट हो रहा है। बोला नहीं जा रहा है। विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी,
विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उनका जीवन हमारे लिए बड़ा ही आदर्श और बड़ा ही प्रेरणापूर्ण है। भगवान परशुराम के भव्य मंदिर को बनवाना चाहते थे, उसका जीर्णोद्धार कराना चाहते थे। आज हमारे यहाँ पर मैं 36 कौम सभी यहाँ पर उनके सम्मान में इकट्ठा है। तो उनकी जो इच्छा थी भव्य राम मंदिर बने, मैं तो चाहूँगा कि रुड़की के बीचों बीच एक भव्य राम मंदिर और धर्मशाला बननी चाहिए। हमारे बीच में एक से बढ़कर ऐसे लोग हैं कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अकेले कर सकते हैं। जैसे ओर से शोक संदेश आया है। श्री सुरेश शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की की एक शोक सभा श्री परशुराम संसद भवन हरिद्वार रोड निकट सुरानी पुल रुड़की हरिद्वार के आकस्मिक निधन का समाचार पाकर बीएसएम शिक्षण संस्थान रुड़की, बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की, बीएसएम लॉ कॉलेज रुड़की, बीएसएम बीएड कॉलेज रुड़की, बीएसएम वुमेन बीएड कॉलेज रुड़की, बीएसएम इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति एवं शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की एक शोक सभा बीएसएम शिक्षण संस्थान रुड़की के प्रांगण में हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री से प्रार्थना की गई कि श्री सुरेश शर्मा जी एक कर्मशील दृढ़ निश्चयी भगवान श्री परशुराम में पूर्ण आस्था रखने वाले एवं भगवान श्री परशुराम जी को पूर्ण समर्पण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। भगवान श्री हरि विष्णु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। मनोहर। तो गाइस, इस तरह से समारोह पूरा हुआ, श्रद्धांजलि संपन्न हुई और सभी लोगों ने उनके बारे में जो भी विचार रखते हैं वो सब प्रेजेंट पेश किया। अगर ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मेरे फादर के बारे में आपको जानकर सुनकर जो भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट आप कर सकते हैं और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ख्याल।